Hello everyone. So today we are going to discuss a new topic जो कि है restitution of conjugal rights. But उससे पहले let me introduce myself. I am Shaista Aslam, an advocate, a law practitioner, and it is my duty or a kind of responsibility to make you aware of the laws of the country. So let's start with the topic. Restitution of conjugal rights क्या है, किस ग्राउंड इसका क्या है, इसका रिफ्यूज़ल ग्राउंड क्या है और हम ये कब अप्लाई करते हैं और किस कोर्ट में अप्लाई करते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू हम ये सब कुछ जानेंगे. अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 आप अप्लाई कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ये है क्या? ये सिंपली इन लेमैन लैंग्वेज वो राइट है जब आइदर पार्टी विदड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर पार्टी विदाउट गिविंग रीजनेबल कॉज. इसका मतलब ये है कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी पार्टी बिना किसी वजह या रीज़न के अपने पार्टनर को छोड़ देता है या उसकी शादी से सोसाइटी से हट जाता है, तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं. कोर्ट आपके जो रीजंस है वो सुनेंगी और अगर वो सही है और कोर्ट को लगता है कि इस शादी को रिकन्सिल कर सकते हैं, तो वो दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करती है और ऑर्डर देती है कि आप अपने शादी को एक और मौका दो. इट्स अ पॉजिटिव वे टू वंस अगेन गिव अ चांस टू योर मैरिज एंड स्टार्ट योर मैरिटल लाइफ. तो सेम तरीके से मुस्लिम लॉ में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं बिकॉज मुस्लिम लॉ इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. मुस्लिम मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीवन नोज अबाउट इट. तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ये एक केस आया था शमसुन निसा बेगम. उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड उसके बाद अब लोग अप्लाई करते हैं सीपीसी के सेक्शन 9 से. सेम ये वही है कि अगर आपके शौहर या आपकी बेगम ने आपके शादी से विड्रॉ कर लिया है, तो आप उनको थ्रू कोर्ट नोटिस करके बुलाते हैं और शादी में वापस आने के लिए एक मौका देते हैं. लेकिन इसमें कुछ ग्राउंड्स भी है जो रिफ्यूज़ करती है कि शादी को फिर से एक मौका दे. कोर्ट उसको देखती है कि अगर वो ग्राउंड्स वैलिड हैं तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बहुत बार रिफ्यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी इट्स नॉट मेंटली स्टेबल एंड एनी वन ऑफ देम हैव मेंटल इलनेस, और या फिर कोई पार्टी क्रूएल्टी की शिकार है, उसने बहुत क्रूएल्टी सहा है बोथ इन फिजिकल और मेंटल वे, एंड ये प्रूव कर दे, तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. द थर्ड थिंग इज़ अडल्ट्री. अगर शादी में रह के भी आप किसी और के साथ इनफिडिलिटी में हैं, नाजायज़ संबंध बना रहे हैं, तो भी ये एक रिफ्यूज़ल का ग्राउंड है. इम्पोटेंसी. अगर आप इम्पोटेंट हो, आप बेबी नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक ग्राउंड बन जाता है. रिनंसिएशन. आप त्याग दे रहे हो मोह माया और साधु संत का अवतार ले लेते हो, तो वो भी एक ग्राउंड है रिफ्यूज़ल का. या फिर आप अपना कास्ट चेंज कर ले रहे हो. आप फॉर एग्जाम्पल यू आर अ मुस्लिम पर्सन एंड यू हैव कन्वर्टेड योर रिलीजन विदाउट asking from your partner or spouse. So this is also a ground for the refusal. In Muslim law, there is a specific ground that is prompt dower. और इसको छोड़ के बाकी सारे ग्राउंड्स कॉमन होते हैं बोथ हिंदू और मुस्लिम लॉ में रिफ्यूज़ल के लिए, लेकिन मुस्लिम लॉ में प्रॉम्प्ट डावर भी होता है. इट मीन्स कि जब मुस्लिम लॉ में शादी होती है तो उसी वक्त दिन महर तय होता है. तो कुछ दिन महर प्रॉम्प्ट भी होते हैं. इट्स लाइक जस्ट निकाह के बाद यू हैव टू गिव टू योर पार्टनर, एंड इफ़ यू फेल टू डू सो देन इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्यूज़ल फॉर कॉन्जुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. सो ये सिंपल वे में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे सो यू कैन कमेंट ऑन द चैट बॉक्स एंड आई विल प्रोवाइड द आंसर अकॉर्डिंगली.
एंड आप ये जो केस है अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, कि आपका मैट्रिमोनियल होम है या फिर आप कहाँ प्रेजेंटली रिसाइड कर रहे हो या अभी आप पेरेंटल होम में हो, उस हिसाब से आप अपने जुरिस्डिक्शन दे के ये केस कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके इसमें पड़ता है जुरिस्डिक्शन में, आप उसमें फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में. So for today this is the video, and wish you a very happy married life. Hope you get some positivity after seeing my video, and wait for the next video. Bye.